नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी। पाल साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से आपके राज तक न्यूज चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आप जिनकी आवाज बड़े बड़े चैनल तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे छोटे छोटे दलों के साथ साथ राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो राष्ट्रवादी पार्टी आपकी और आपके चैनल का आभारी है, और आपके सभी चैनल के जो भी कार्यकर्ता हैं, और आपको बहुत बहुत हम हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के परिवार के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। पाल साहब, पूरा नए सुनील लेकर आए हैं, तो पुराने सुनील काम नहीं कर रहे थे? नहीं, पुराने सुनील जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता हैं, और राष्ट्रवादी पार्टी को बहुत ही कम समय में बहुत ऊंचाइयों तक अपने नेतृत्व में पहुंचाए हैं। क्योंकि बड़ा ही संघर्ष का समय रहा, शुरुआती दौर राष्ट्रवादी पार्टी थी। तो राष्ट्रवादी पार्टी को संगठित करते हुए और गठबंधन में भी पहुंचाए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ संघर्ष करते करते समाजवादी पार्टी गठबंधन तक पहुंचाए। तो सुनील जी का बहुत ही बड़ा अहम योगदान है राष्ट्रवादी पार्टी में। लेकिन अब समय आ गया था सुनील जी का, चूंकि नेटवर्क जो है कि देश के कई प्रदेशों में है। आपके उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। तो पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीयता, मानवता और समानता की विचारधारा को पूरे देश में पहुंचाना है। तो अब सुनील जी की जो है कि जरूरत अब राष्ट्रीय नेतृत्व में था, तो उनको जो है आज मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। तो सुनील जी का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो दूसरे एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी आए हैं, यह भी प्रतापगढ़ की धरती से हैं। और पहले सुनील पाल जी वो भी प्रतापगढ़ की धरती से हैं। तो चूंकि जो सुनील चंद्र एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इनका बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इनके चूंकि पिताजी बहुजन समाज पार्टी के बहुत एक बड़े कद्दावर नेता थे, लोकसभा चुनाव भी लड़े थे बहुत दमदारी के साथ, एडवोकेट बीके पाल बाबूजी। तो जिनकी विरासत को एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी संभाले हैं। और इनको अनुभव भी बहुत अच्छा है पॉलिटिकल। क्योंकि अपना दल यस में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में नेटवर्क भी है। तो इन्होंने छोड़ करके जो है राष्ट्रवादी पार्टी में का दामन थामे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, और पार्टी बड़े ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो अपना तो लियास मुझसे तोड़ कर लाए हैं, सुनील पाल जी को लालच दे करके आइए यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनिए। नहीं, एक्चुअली तोड़ करके नहीं लाए हैं। अब जिनकी भी मानसिकता राष्ट्रीयता, मानवता और समानता में है, और खास करके अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा को मुख्य धारा में लाने की जो लड़ाई में सम्मिलित होना चाहते हैं, ये सभी लोग राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। वैसे सुनील चंद्र पाल जी जब राष्ट्रवादी पार्टी में जुड़े, इनको महज केवल पूर्वांचल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इनके लगन को देखते हुए, बड़ी तेजी के साथ इन्होंने जो काम किए, तो काम को देखते हुए, उनका जुझारूपन को देखते हुए इनको प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ लालच हम किसी को नहीं देते हैं। फिलहाल लालच, अब सत्ता में अपना दल यस है, तो उनसे बड़ा लालच तो हम दे नहीं सकते। लेकिन जरूर है कि संघर्षवादी लोग राष्ट्रवादी पार्टी में आ रहे हैं। पाल साहब, एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति हो रही है, तो आप भी तो पाल समाज को लेकर ही ताल ठोकते हैं कि पाल समाज एकत्रित हो जाते भी जाति की राजनीति हुई ना। नहीं नहीं, बहुत सही आपका सवाल है। क्योंकि यह सच्चाई है हमारे देश की, जाति और धर्म और भाषाएं सच्चाई है। हमारा चूंकि जो देश है बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश है। इस को हमको खूबसूरती बनानी है। रही बात इसकी बात करना, तो ये बात जब आपको जाति से आरक्षण है, जाति से संरक्षण है, जाति से सम्मान है, तो आप जाति की बात कैसे नहीं करेंगे। अब यहाँ तो वही हो गया, जो जाति की बात नहीं करेगा। और अब जैसे मान लीजिए कबूतर है, बैठी है, सामने से बिल्ली आ रही है, उसको लगा के हम आंख बंद कर लूंगा तो खतरा टल जाएगा। तो खतरा तो टलेगा नहीं, कबूतर का शिकार होना है। तो जो हमारा अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा समाज है, वो वही कर रहा है। उसको खतरे के भाप में सामने से उसका हक अधिकार छीनने के लिए
और कभी धर्म के नाम पे लोग आते हैं, उसका वोट लेके चले जाते हैं, हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। कोई भाई भाई के नाम पे आता है, हक अधिकार सरकार बनाता है, हक अधिकार लेके चला जाता है, सरकार बनने के बाद ख्याल नहीं रख रहा है। कोई अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, कोई जो है मूल निवासी के नाम पे आता है, 15-50-85% के नाम पे आता है, सरकार तो बना लेता है, सरकार बनाने के बाद इन्हीं समाज को भूल जाता है। तो आज समय आ गया है, हमको जातिवाद की बात नहीं करनी है, लेकिन हमको जाति के हक अधिकार की, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की बात तो करनी ही पड़ेगी। तो ये हमारी खूबसूरती इस देश की है, इसमें विवाद नहीं है। हाँ, पाल साहब अभी धर्म की बात की है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को समर्थन करते हैं आप? हाँ, एक्चुअली हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी या इस तरीके की जो भी लोग वक्तव्य देते हैं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और चूंकि हमारा मानना है कि इस तरीके का वक्तव्य देना मतलब जो आप मनुवाद के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि मनुवाद में ही कुछ विशेष जाति को विशेष दर्जा था, विशेष हक अधिकार दिया गया था। आप इस तरीके से कह करके भी आप उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि जब मनुवाद को में आपको कई ऐसे समाज को जो कि पीछे रखा गया, वंचित रखा गया, आप उसी को कह करके अपने आप को वंचित मान रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप मनुवाद को ही बढ़ावा दे रहे हो। तो यह मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रीयता, मानवता, समानता पे काम करती है। आज समानता की जरूरत है देश में। 75 साल की आजादी के बाद भी अगर नेता समानता की बात न करें, अपने आप को कैटेगरी में बांट करके रखे, कोई शूद्रवाद को बढ़ावा दे, कोई मनुवाद को बढ़ावा दे, यह देश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। इसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। 16 मार्च से आपकी यात्रा निकल रही है, मकसद क्या है पार्टी के? यह यात्रा जो है कि सामाजिक न्याय यात्रा है, क्योंकि आज 75 साल की आजादी में ऐसे हमारे तमाम बहुत से समाज, खास करके ओबीसी में हैं, कि जो कि शासन सत्ता से वंचित हैं और मुख्य धारा से वंचित हो रहे हैं। इस लोकतंत्र का मतलब है जो भी हमारे देश में लोग हैं, ये सभी मुख्य धारा में आना चाहिए। जो कि आज हक अधिकार नहीं मिला, शासन सत्ता में नहीं मिला है, समाज में उनकी बराबरी नहीं हुई है, तो ऐसे ये लोकतंत्र का परिभाषा है। लेकिन इसी लोकतंत्र में हमारा 45% ऐसा ओबीसी का जो समाज है, वो बहुत तेजी के साथ पीछे जा रहा है। तो इसलिए आज सामाजिक न्याय की जरूरत पड़ी है, और इस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं हमारे देश के 11 प्रदेश में। और जो है कि ओबीसी के आरक्षण में बंटवारा है, और हमारे देश के, हमारे प्रदेश के बगल में ही उत्तर प्रदेश, बगल में बिहार प्रदेश है। बिहार में सबसे पहले 1978 में ही जननायक कर्पूरी साहब ने जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू किए थे, वो भी बंटवारा के साथ। जो ओबीसी में जो सबल थे, जो मजबूत जातियां थी, उनको अलग कैटेगरी में आरक्षण दिए थे, और जो कमजोर थे उनको अलग उनका हिस्सा बांट के दिए थे। जो सबसे पहले सामाजिक न्याय हमारे अगर देश में हुआ तो बिहार प्रदेश से हुआ। लेकिन आज तमाम हमारे और 11 प्रदेशों में, महाराष्ट्र में और तमाम प्रदेशों में बंटवारा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बंटवारा नहीं है। तो यहाँ पे बारी बारी से सभी सरकारों ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने और बहन मायावती जी ने भी मान्य किया कि 17 जातियों को एससी में डाला जाए, उनको हक अधिकार दिया जाए। इसके साथ साथ और भी तमाम जातियां वंचित है। लेकिन आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी, इन्होंने भी अनुमोदन किया केंद्र से, लेकिन हो नहीं पाया। तो कम से कम ओबीसी समाज में जो है, इन्हीं को इनका हक अधिकार मिले, इसलिए ओबीसी समाज के 27% में बंटवारा होनी चाहिए। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर फार्मूला है, जिससे कि हमारा आज भी ओबीसी समाज के तमाम लोग जंगलों में रह रहे हैं, नदी के किनारे रह रहे हैं, भटक रहे हैं, 6 महीने जंगल के तरफ, 6 महीने जो है कि समतल जमीन के तरफ, और बहुत से लोग रोड पे, सड़क पे निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी हक अधिकार मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए। इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इसलिए हमारा 16 मार्च से यात्रा निकलेगा, और लगातार 75 जिला, 75 दिन, 16 मार्च से 31 मई तक 75 दिन हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा घूमेगा, और 31 मई को हम लोगों ने तय किए हैं कि कानपुर में हम लाख से प्लस जनसंख्या में हम समापन करेंगे। इसमें सभी समाज के लोग, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ साथ अन्य और समाज के जो लोग हैं, खास करके ओबीसी समाज, और भी जो सामाजिक न्याय प्रिय लोग हैं, जो पार्टियां, यह भी इसमें सम्मिलित हों। और खास करके हम चाहेंगे कि एससी समाज के जो नेता हैं, क्योंकि आज 75 साल में इनको आजादी से ही इनका आरक्षण संरक्षण सुरक्षित तो है, लेकिन आज भी इनको मतलब ज्यादा परिवार को मिल नहीं पाया है। आज भी इनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। यह भी साथ में आए
तो फिर हम इनके साथ में, हमारे साथ में हम लोग बढ़ करके इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। पाल साहब, अभी न्याय समिति की बात की तो बीजेपी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं आपके पुराने सहयोगी ओम प्रकाश रावत, तो उम्मीद लग रहा है कि विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। देखिए, समस्या ये है ना, जब सामाजिक न्याय की बात है, किसी न्याय की या किसी आंदोलन की बात करेगा, और विधायक बनना, सांसद बनना, उसके लिए जब दूसरा ऑप्शन रहेगा, तब तो न्याय की बात करता सकता है, किसी आंदोलन को लड़ सकता है। जब व्यक्ति के विधायक और सांसद बनना प्रमुख एजेंडे में आ जाता है, तो किसी भी आंदोलन को फिर नहीं आंदोलित कर सकता। तब जिनका आपने नाम लिया, ये महापुरुष जो है, बड़े इन पे विश्वास रहे लोगों के ऊपर। एक बार ये जनता, खास करके उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा और वंचित समाज के लोग इनको मुलायम सिंह यादव के रूप में देख रहे थे कि ये उभरेंगे। लेकिन इनका जो लालच रहा, और कह सकते हैं पुत्र मोह भी एक शब्द जोड़ सकते हैं उसमें, केवल विधायक सांसद बने रहने का यह लालच इनको जो है कि डुबो दिया। ये आज भारतीय जनता पार्टी में जाए, कहीं भी जाएं, लेकिन अब एक विधायक और सांसद ही बन सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते, सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए इन पे भरोसा अब नहीं रहा, तो हम सभी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी जो नेता हैं तमाम, हम देख रहा हूं जो विधायक सांसद बनने की लड़ाई में हैं, ये कहीं न कहीं आपको, हमको, सबको जो है कि अपने समाज को ही गुमराह कर रहे हैं। ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश खास करके जरूरत है फिर से पुनः माननीय कांसी राम जी की विचारधारा और माननीय मुलायम सिंह की विचारधारा और उनका संघर्ष, विचारधारा के साथ साथ संघर्ष की जरूरत है। ये इनका संघर्ष करेंगे तब तो जाकर के अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, कमजोर वर्ग सुरक्षित रहेगा, इनका हक अधिकार सुरक्षित रहेगा। अन्यथा अगर अभी भी नहीं जागे, आने वाले दिनों में और फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रिपीट होते रही, तो हक अधिकार छीन लेगी। आज हम जो बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, शायद यह भी नहीं कर पाए। जो हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं, यह भी शायद न कर पाए, तो हम 75 पीछे पुनः 100 साल पीछे की हालात निर्माण हो जाएगी। इसलिए आज पुनः अगर जरूरत है तो संघर्षवादियों की जरूरत है। पाल साहब, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने रथ यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं, पार्टी के समर्थकों को? नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा। मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपके पास जो भी साधन सुविधा है, क्योंकि एक नई लड़ाई की जरूरत है। जब देश हमारा गुलाम रहा, तो बगैर साधन सुविधा में हमारे महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़े, तमाम कुर्बानियां दिए, इस देश को जब अंग्रेजों से आजाद करा लिए, तो आज पुनः जरूरत है आपका जो भी साधन सुविधा है, जो भी आपके पास बोलने डोलने का, अपनी बात रखने का जो भी सुविधा है, इसके साथ में आप एक नई क्रांति करें और इस सामाजिक न्याय यात्रा को आप सफल बनाएं। और खास खास लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से हटाना है और अपना हक अधिकार अपने वंचित शोषित समाज और पिछड़े समाज के लोगों को दिलाना है, और पुनः जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू कराना है। इसके लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बस यही संदेश आपके माध्यम से। ठीक है पाल साहब, राज तक न्यूज चैनल को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि चूंकि आप जो भी छोटे छोटे दल हैं, हम देख रहा हूं, आप ऐसे दल की आवाज बने हैं जिनकी आवाज मुख्य मीडिया तो सुनती नहीं है, तो आप इनकी आवाज बन करके जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और हमारा पूरा, मैं भविष्य देख रहा हूं कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं, भविष्य में एक दिन आपका राज न्यूज चैनल देश का एक मुख्य चैनल बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।